अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल, वीडियो का टाइटल है जी इनसाइड अ टेंपल वेयर मुस्लिम वर्शिप शिवा। शॉकिंग। और तकेश की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो शिव जी के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसे मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तू ही शिव है, तू ही अल्लाह, तू ही शिव है, तू ही अल्लाह। मुझे ये इतना शॉकिंग लगा कि वेरीफाई करने मैं खुद जेजूरी चला गया एंड मैंने वहाँ के मुस्लिम से पूछा, आपका नाम? इम्तियाज खान को ये बात का गर्व भी है कि एक मुस्लिम रह के भी मैंने घर को ये मान मिला है। आप क्या करते हो मेनली यहाँ पे? खंडोबा का जो अभी पालकी निकलेगा सोमवती की पालकी के आगे ये घोड़ा रहता है और वो पकड़ने का मान मेरा है। मेरा कम से कम चौथा पीढ़ी है। आपका चौथा पीढ़ी है जो ये कर रहा है? घोड़ा देने वाला पानसरे कुटुंब है, वो भी मोमेडियन है। हाँ। पर वो उनका काम देने का है, देने के बाद फिर उसको आखिर तक संभालने का। तो आप मानते हो? हाँ, फिर मानता हूँ। हाँ। उसकी दुआ से ही इतना तक चल रहा है। मल्लू खान के? आप अजमत खान बोलते हो? नहीं, मल्लारी खंडो भाई, खंडो भाई बोलते हो आप? उल्टा यहाँ पे मोहम्मदियन समाज के 5 घर है कि उनको ये मान है। एक तो मैं, एक खान, एक पानसर है जो घोड़ा देते, एक मनेर है जो देवी को बंगड़ी पहनाते। अच्छा। हाँ। दूसरा एक पानसरे का मान है जो पालकी मस्जिद के पास आता है ना, तो पान देते, सुपारी और पान। हाँ। तो ये 5 मुस्लिम फैमिलीज को ये काम दिए गए हैं यहाँ। यहाँ पे मुस्लिम्स मंदिर में जाते भी हैं, मंदिर का काम भी करते हैं और ये काम खुशी से एंड पैशन से करते हैं। जैसे कि जाफर भाई। जाफर भाई कैसे हो? जय मल्हार। जय मल्हार। जय मल्हार। कैसा चल रहा है सीजन? एक नंबर। बिजनेस वगैरह? बिजनेस भी एक नंबर। सब हमारे गांव में एक नंबर बिजनेस है। खंडोबा है तो सब है हमारे लिए। अरे क्या बात है, आप सब मानते हो खंडोबा में? खंडोबा को मानते हैं, महासा भाई को मानते हैं, बानू भाई को मानते हैं। अरे क्या बात है। इधर की हम मान करी है। घोड़े के मान करी है। आप घोड़े के मान करी हो? घोड़े के मान करी है, पालकी के खाने के मान करी है। पानी एड़ा देते हम मस्जिद के पास, पालकी आने के बाद पानी एड़ा रहते हैं हमारा। हम इधर सब मुस्लिम भाई लोग मिलके सब हम लोग खंडोबा की सब खिदमत करते हैं। क्या बात। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी थे, तभी से चालू है। तो चालू ही है, तभी से चालू है। पूर्वज ने जो किया पूर्वजों से है वो चालू है हमारे इधर। सवारी पालकी आती है हाँ। तो मस्जिद के यहाँ रुकती है। कल भी सब यहाँ के मुस्लिम पूरा भंडारा लगाते हैं। अरे वाह। कोई ऐसा इसमें रहता नहीं है। ये इसकी खासियत है, सर्वधर्म समभाव, तो यही है। वाह। लेकिन एक हिंदू भगवान को मुस्लिम्स क्यों मानते हैं, इसकी हिस्ट्री जान के आप शॉक हो जाओगे। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि कौन है खंडोबा। खंडोबा को पूरे महाराष्ट्र का कुल देवता भी कहा जाता है। खंडोबा और कोई नहीं बल्कि शिव जी का मार्तंड भैरव अवतार है। लेकिन क्यों शिव जी को मार्तंड भैरव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा? उस समय इस रीजन में सब बहुत डर के रहते थे, रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। एंड उसकी वजह थे 2 भाई मल और मणि। जिनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। एंड उन्हें वक्त नहीं लगा उस वरदान का गलत फायदा उठाने में। उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, सब कुछ तबाह और नष्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनके पापों का घड़ा तब भरा जब उन्होंने एक सप्त ऋषि के यज्ञ को भंग किया। एंड कहा जाता है कि सारे ऋषियों ने मिलके देवों से प्रार्थना की। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, उन्होंने ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, सबसे प्रार्थना की मल और मणि का समाधान निकालने के लिए। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से। एंड अंत में मदद मांगने उन्हें जाना पड़ा शिव जी के पास। एंड मल और मणि का विनाश करने के लिए शिव को एक रुद्र रूप लेना पड़ा, जिसे युद्ध का देवता या गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। एंड यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर शिव जी मार्तंड भैरव का अवतार लेकर आए थे।
और एक घमासान युद्ध हुआ मल, मणि और खंडोबा के बीच। पाँव में तोड़ा कमरी करह पटा मिहिर मस्तकी तुळा खोबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका बोल हंकरा सदानंदाचा येळको। एंड कहा जाता है कि इसी मंदिर में खंडोबा ने मल का वध करके उसका सर काट के मंदिर की सीढ़ियों पर रखा था। एंड क्योंकि उन्होंने मल का वध किया था, उनका खात्मा किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा मल्हारी। मल्ल हरण, जिस मल्ल का हरण किया गया उसको नाश कर दिया, मल्हाचं हरण केलं म्हणून मल्लहारी। और अंत में मणि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि वो हमेशा यहाँ पे रह के लोगों की मदद कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए। एंड भगवान ने भी उसे अपने सेवकों में जोड़ दिया। अरे भोला शंकर बोलते हैं, भोला, तो यही भोला है, यही अवतार है खंडोबा का। मल और मणि का वध करने के बाद शिवजी के उस रूप को लोकल्स ने खंडोबा कहना शुरू कर दिया। एंड खंडोबा ने इसी जगह को अपना मूल निवास बनाया, जिसे आज हम खंडोबाची जेजूरी भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि मुस्लिम्स खंडोबा को मल्लू खान नाम से क्यों जानते हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब अपने पावर के पीक पर थे, तब वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मंदिर तोड़ रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहे थे। एंड यही करते करते जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब उनकी नजर पड़ी महाराष्ट्र पे। तो उन्होंने क्या, अपने जो मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय करना टारगेट किया। एंड इसी औरंगजेब की अब नजर पड़ी थी जेजूरी पे। ऐसे वो सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय करते करते जेजूरी में आए। लेकिन जेजूरी में औरंगजेब का इंतजार एक सरप्राइज कर रहा था। औरंगजेब ने अपनी एक टुकड़ी को भेजा था जेजूरी इस किले को तोड़ने, इस मंदिर को तोड़ने एंड सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए। तब यहाँ के किलेदार थे यशवंतराव, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से इसकी रखवाली की थी। एंड रखवाली करते करते उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया। औरंगजेब ने अपने सेनापति से कहा कि मंदिर के सारे दरवाजों को तोड़ दिया जाए, और बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी आर्मी वो दरवाजे नहीं तोड़ पा रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दरवाजे को बारूद से उड़ा दिया जाए। एंड बारूद से उड़ाने के लिए जब उन्होंने दरवाजे के आसपास छेद करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने छेद किया, कहा जाता है कि उस छेद के अंदर से इतने भंवरे निकले कि औरंगजेब की उस टुकड़ी को फॉल बैक करना पड़ा। तो इधर वो भुंजे छूटे थे, यशवंतराव एक मंदिर है भगवान का, इधर जो भुंजे आए थे तो सब औरंगजेब का सब सैनिक वैनिक सब भाग गया था। तब यशवंतराव के वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ से सब बोंगे निकले थे। बोंगे मतलब भंवरे भंवरे निकले। तो भंवरे ने सब हमला किया था उनके सैनिकों पे। एंड कहा जाता है कि तब खंडोबा के लिए औरंगजेब की जुबान से पहली बार मल्लू खान, हे मल्लू खान नाम आया था। जब से इसको इधर मल्लू खान बोलते हैं, तभी से खंडोबा का नाम मल्लू खान पहले, इधर खान जो भी पहले बोलते थे मल्लू खान की वारी। हाँ, मल्लू खान की वारी, मल्लू खान की वारी। हाँ, वो इन्होंने उनको दुआ मांगी थी तो वो हो गई, तो इसके लिए उन्होंने उनका नाम रखा था। अच्छा, उन्होंने रखा था। हाँ, एक ये। अच्छा, फिर वहां से ये नाम पड़ा। वो नाम से कोई मतलब उनको एक्चुअली खंडोबा यही नाम। हाँ, एंड यहाँ पे सबकी मान्यता है, सब मानते हैं, हर कोई मानता है, हर कोई। एंड कहा जाता है कि उस वजह से औरंगजेब ने मंदिर में डोनेट किया था एक सोने का भंवरा। तो फिर औरंगजेब ने इधर एक सोने का भुंगा दिया था। हाँ, एंड उस दिन से यहाँ के मेजॉरिटी मुस्लिम्स खंडोबा को, मल्हारी को मल्लू खान नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट इस पर बहुत सारे गाने एंड कवालियां भी बनी है। एंड यहाँ के मुस्लिम्स मंदिर जाते भी हैं एंड खंडोबा को मानते भी हैं। मल्लू खान है ये, वो वही बोले थे, इसलिए वो सब मुस्लिम उसको मल्लू खान बोलते हैं। वो भी मानते हैं, उनको उसी टाइम शब्द दिया ना। मैं जिस धर्म से आता हूँ, मेरे को जैसे अच्छा लगता है, अभी क्या है, हम
किसी मस्जिद में जाते, वहाँ पे पीर बाबा रहते, सभी वैसे रहते। वो उनको जैसे जिस नाम से बुलाते उसी नाम से इनको बुलाते। लेकिन पूरे भारतवर्ष में खंडवा ही इनका नाम प्रचलित है, मल्लारी मार्तंड नाम प्रचलित है। एंड शिव जी का ये जो मार्तंड भैरव अवतार है जिसे खंडोबा कहते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल करते हैं। लेकिन क्यों इस मंदिर में पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ता है? यहाँ पे शादीशुदा कपल्स आते हैं, जनरली पति अपनी पत्नी को इन्हीं सीढ़ियों पर उठा के ऊपर ले जाते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? वो भगवान को बोलते हैं कि तो इतने आराम से मैं संभालूंगा, या आपकी साक्ष्य लेके मैं आज ये कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो उसको उठाते हैं। और ये आने के बाद भगवान उसको आशीर्वाद यही देते हैं। पति पत्नी मेरे पति को पत्नी को अपनी गोद में उठा के कम से कम 15 पायरी तो उठा के लेकर ऊपर जाना पड़ता है, स्टेयर्स। मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड पति का अपनी पत्नी का भार उठाकर इन सीढ़ियों पे चढ़ना सिंबलाइज करता है लाइफ टाइम ऑफ केयरिंग एंड सपोर्ट। लेकिन क्यों जेजूरी को सोने की जेजूरी कहा जाता है? उन दैत्यों का वध करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने, सभी पृथ्वी तल पे सभी जीव जंतु लोगों ने, सभी ने खंडवा जी का हल्दी से उनकी पूजा की। तब से जाके आज तक खंडवा जी को येलको जय मल्हार बोल के हल्दी से उनका हल्दी उड़ाया जाता है, इसलिए हल्दी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वो मार्तंड जो तापहीन, जो मार्तंड है तो तापहीन है, जिसका ताप नहीं। जब भगवान ने, शिव जी ने अवतार धारण किया, सूर्य ने का तेज जितना शिव जी के ऊपर डालना है, तो पूरे देव लोगों ने वो शक्ति खंडेराया को दे दी। और सूर्य ने अपना तेज दिया, सूरज जैसा, सोने जैसा तेज आया उसको, और उसका प्रतीक बोल के हल्दी, इसीलिए उसको सोने की जेजूरी कहते हैं। ये यही सोने की जेजूरी। वो उस दिन जो हल्दी ये देती, वो आसमान पूरा पीला हो जाता है। जेजुरी, सोन्याची बी जेजुरी जी म्हणतात ना ती हेच। अगडदुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। अगडदुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। और जेजूरी जैसी यूनिटी और आपस में प्यार मैंने कोई और गांव में नहीं देखा। जात भेद ये कुछ नहीं, हम गांव सब एक हो जाता है। बाहर के गांव वाले कोई आ गए ऐसा हम लोग लगे समझ जाते हैं, ये सब राजकारणी लोग हैं, तो हम लोग एक हो जाते हैं, सब हम सब एक है। पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए नाम क्या है, हम लोग कैसे रहते गांव में। ये सिटी में इधर उधर हो जाता है वो जात भेद, हमारे गांव में कुछ नहीं है ऐसा, कुछ हम भाई भाई जैसे मिलजुल के रहते हैं। सब त्योहार नवरात्रि वगैरह, अरे 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं हम लोग, सब बना के खाते हैं। गणपति का इधर 12 महीने के 12 त्योहार खाते हैं, सब दिवाली, होली, सब रमजान, ईद, बकरीद, सब मिलके सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। पालकी आता है उसमें भी उसमें भी सब ऐसा है ना, हमारा सवाल रहता है। नवरात्रीचे गट बसतात, चंपाषष्ठीची देवळात खंडोबाचे गट बसतात, ते चंपाषष्ठीचे गट बसतात। मी आता मॉमेडीने मी जसं सांगितलं मुस्लिम, मी ठीक आहे इतर मटण वगैरे खात असेल, पण हे नवरात्रीचे 9 दिवस आणि चंपाषष्ठीचे 6 दिवस हे पूर्ण म्हणजे जसं एखाद्या हिंदू धर्मात घटाचं पाळतात, हे सर्व माझ्या घरात पाळलं जातं। सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला भगवान है, और सबको शक्ति देने वाला है। यही हो सकता है, यही मंदिर पे होता है। बाकी ठिकाने अभी तक तो समझ में नहीं आता, लेकिन शिव जी एक ऐसा है, खंडेराया ऐसा है, सब भक्तों को सब जाति धर्मों को साथ मिलके चलते हैं। इसी दरबार, इसके दरबार में जात पात धर्म भेद नीति कुछ नहीं, सब समान। ये खंडेराया के भक्त है ना, चलो ऐसा है। एक बहुत बड़ा सलोका है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बहुत सलोका है। एक गांव में रहते सभी, वो सभी मिलजुल के रहते हैं, और वो नितांत भक्त ही मुस्लिम समाज भी वहाँ खंडोबा जी का नितांत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया है पोर्ट्रेट, ये कितने तक आप बेचते हो? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हमारा आदर्श है ये। अच्छा, आपके आदर्श है इसके लिए? हाँ, इसके लिए इनको बना के रखा है ऑफिस में। अरे वाह, क्या बात है, सो स्वीट। जेजूरी में भंडारा उड़ता तो है, लेकिन भंडारे के रंग में भाईचारा, मोहब्बत और भरोसा भी है। एंड जेजूरी की पीली हल्दी सिर्फ मेरे कपड़ों पर नहीं, दिल पर भी एक छाप छोड़ गई।
इन डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइज। पिछली डॉक्यूमेंट्री में तो हम इंडिया की रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे, जिसका पार्ट 2 अगला आ रहा है। हम एक ऐसे मंदिर में गए जहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिडन फोर्ट में। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पे टैप करके जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय। जी, ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जेजूरी जो है वहाँ पे जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार के पीछे रहस्य क्या है, वो सारा तगेश भाई जो है उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि शिव जी ने जो अवतार लिया था खंडूबा के नाम से उनको वहाँ पे जाना जाता है, तो इसके पीछे इतिहास क्या है वो इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मल और मनी 2 राक्षस थे और उन्होंने धरती के ऊपर जो है ना विनाश वाली स्थिति बना रखी थी। हर किसी के ऊपर जुल्म करना, मार काट करना करते गए। जुल्म जो है वो इस कदर उनके बढ़ गए थे कि एक मर्यादा जो होती है उसका उल्लंघन उन्होंने कर दिया था। इस तरह से है ना कि ये राक्षस जितने भी हैं वरदान लेने के लिए जब तपस्या करती हैं तो ब्रह्मा जी जो है उनको वरदान तो देते हैं, लेकिन वरदान लेने के बाद उस वरदान का वो गलत इस्तेमाल करती हैं और उनको लगता है कि अब तो उन्हें वरदान मिल गया, अब उन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता, अब उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो ये उनकी गलत फहमी होती है जो कि उनकी निकल जाती है, क्योंकि बुराई जो होती है ना उसका अंत अवश्य होना ही होना है। उसके कभी भी जो है ना वो लाइफ टाइम नहीं चल सकती। तो इसलिए मल और मनी जो थे वो करते गए जुल्म करते करते एक सत ऋषि जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में उन्होंने जो है ना भंग डाली। उस यज्ञ को जब भंग किया उन्होंने, तो वो जो ऋषि थे फिर सब ऋषियों के साथ मिलकर देवताओं के पास गए, देवराजेंद्र के पास गए, विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं मिला क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का वरदान था। अब इसका हल एक ही था कि शिव जी के पास जाया जाए। भोलेनाथ जी जो हैं फिर उनकी तपस्या की गई, उनसे प्रार्थना की गई कि अब आप ही हैं इस मुश्किल में साथ देने वाले। तो फिर शिव जी जो हैं कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने जो अवतार लिया था खंडूबा के नाम से उनको जाना जाता है, और उस अवतार में उन्होंने मल और मनी जो है उनका वध करके उनके जो सर थे, ये जो मंदिर है जेजूरी का खंडूबा के नाम से जो मंदिर जाना जाता है, इसके कहते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर वो सर जो है ना ला के रखे थे। और उसके बाद कहा जाता है कि जब वो आए थे शिव जी उनका वध करके, तो वहां पे जो उनका स्वागत किया गया था ऋषि मुनियों के द्वारा वो हल्दी से किया गया था। इसीलिए आज भी जेजूरी जो है उसको सोने की जेजूरी भी बोलते हैं, क्योंकि आसमान जो है वो सारा पीला हो गया, सोने की मानिंद वो नजर आना शुरू हो गया। लोगों ने बड़ा भव्य किस्म का जो है वो स्वागत किया। तो आज भी उसी आस्था को कायम रखे हुए लोग हैं और वहां पे आज भी लोग जो है वो हल्दी उड़ाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो सूर्य देव की जो तपश थी ना, हाँ वो सारी जो है वो ताकत एक किस्म की वो उनको मिली थी, वो तेज जो है, तो उस वजह से वो पीला हो गया था। तो उसी मतलब के प्रतीक है ना, कह रहे हैं कि हल्दी जो है उसी से इसलिए रिलेटेड जो है वो हाँ हल्दी कलर है वैसे, है ना। बिल्कुल जी, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हल्दी वहां पे उड़ाई जाती है। और सबसे हैरान कुन बात हमारे लिए ये थी कि मुस्लिम जो हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मुस्लिम जाते हैं, हमने कई दफा सुना है कि फेस्टिवल जो हिंदुस्तान में होते हैं हर फेस्टिवल में मुस्लिम शामिल होते हैं, लेकिन वहां पे मुसलमानों का एक अहम किरदार भी नजर आता है। यहाँ पे जो पालकी को पकड़ने वाले हैं, जो पालकी का कह लें कि वो आगे लेके चलते हैं पकड़ के, तो वो 4 कह रहे हैं कि 4 पीढ़ियों से ये काम कर रही हैं और वो भी मुस्लिम है। और पालकी जो है वो मस्जिद के पास जाकर रुकती है और वहां पे एक परिवार है, उनके पूर्वज और वो सब यही मानता चली आ रही है कि लोग जितने भी होते हैं उन सब की वो सेवा करते हैं, तो वो भी बड़े खुश हैं। और मालू खान के नाम से भी जो है वो इनको जाना जाता है। वो आप बता दें, मालू खान के नाम से क्यों इनको जाना जाता है खंडूबा को? वो तो सारी टेल उन्होंने दे दी है ना, हाँ। हमने तो सिर्फ यही कहना है ना कि रिव्यू भी देना है। तो बहरहाल ये है कि थगेश भाई जो हैं उनकी वीडियो पहली दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि उनकी कोई धार्मिक वीडियो लेके आए और उस पे हम रिएक्ट किया है, और फर्स्ट टाइम ही है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके इस व्लॉग को बनाने का तरीका, पूरी डिटेल दी, वहां पे गए और वहां पे खड़े होके डिटेल दे रहे थे, और साथ जो है वो एआई से बने हुई जो है वो विजुअल दिखा रहे थे, जिससे काफी ज्यादा जो है हमें समझ आई। अगर वैसे कोई बताता तो हमें मतलब जेहन में नहीं भी आता, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जेहन से निकल जाती हैं, तो आइडिया नहीं पे। पूरी तवज्जो देनी पड़ती है फिर। लेकिन यहाँ पे जो है वो एआई से बनी हुई जो है वो इन्होंने वीडियोस भी दिखाई, जिससे को हमें देख के जो है वो सब कुछ जो है पता चल रहा था। और कि अपना मल और मणि कौन है, उन्होंने क्या किया, फिर जो है शिव जी के पास किस तरह वो गए मदद के लिए सारे, और उसके बाद शिव जी ने अवतार लिया खंडोपा का। तो खंडोबा जो है फिर अवतार में आए और पूरे सब देवताओं की शक्तियां जो है उनमें थी, सूर्य का तेज जो है उनके अंदर था। तो इसके बाद मल का जो है वध करके उसके सर को जो है सीढ़ियों पे फेंका, और मणि ने मेरे ख्याल में माफी मांगी थी उधर। हाँ, और उसने रक्षा का जो है वो रक्षा का जो है वो उन्होंने वरदान लिया कि मतलब कि मैं रक्षा करूंगा यहाँ पे। वो सारा जो है हमें बताया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इनके बताने का अंदाज, इनकी वीडियो बनाने का, एडिटिंग का जो है वो यकीन करें बड़ा परफेक्ट मुझे तो लगा है, और बड़ी आसानी से समझा भी रहे हैं और समझ भी आ रही है। वहां पे मुसलमानों का क्या रोल है वो भी समझ आ रही है, और भाईचारा नजर आ रहा था, एकता नजर आ रही थी। वो जिन जिन से उन्होंने बात की है वो यही कह रहे थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे भाईचारे की तरह रहते हैं। जब ये त्यौहार आता है तो सारे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और मुसलमानों के जिम्मे जो जो काम है उन्होंने वो बताए। और उसके अलावा मतलब वहाँ पे भी जाते हैं, और कवालियाँ भी होती हैं वहाँ पे। तो मतलब बहुत कुछ जो है वो एक साथ हो रहा है वहाँ पे, और त्योहार जो है वो सारे मनाए जा रहे हैं। और मैं बहुत कम देखा है ऐसा कि एक जगह पे मतलब कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो एक साथ ये सारा कुछ कर रहे हो। होता होगा, हो सकता है दोस्त यार होते हैं वो आपस में करते हैं, या फैमिलीज जो है वो आपस में जाती हैं एक दूसरे के घर त्योहार पे मिलने के लिए। लेकिन उस चीज में मतलब कि खुद भी कुछ प्रैक्टिस करना, तो ये पहली दफा मैं मतलब कि बहुत कम ही देखा। ये पूरा एरिया जो है वो एक साथ मिल के रह रहा है और भाईचारा है। तो कोई अगर बाहर से आके जो है वो करेगा भी तो एक हो जाते हैं सारे। तो ये एक इत्तेफाक जो है वो देखने को मिला जेजुरी में। और उसके अलावा इनका मल खान नाम पड़ा, वो औरंगजेब जो है वो आया था। तो उसके बाद सॉरी मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी हुई है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ खुद भी। सब भी हुए पड़े वो खारिश होती है ना नोज में, तो बहरहाल जी सिचुएशन जो है वो उन्होंने कहने की इससे रिलेटेड जोरी से रिलेटेड जो हिस्ट्री थी उसको उन्होंने थोड़ा सा कहने के लिए अपग्रेड किया है। और मैं क्रेडिट तो दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कि फ़नी वीडियो बनाते हैं, और उससे हटकर इन्होंने एक ब्लॉग क्रिएट किया धार्मिक। और धार्मिक बंदा उसमें से ना हो तो डिटेल देना जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे जैसा बंदा हो तो फिर भाई वो उसके लिए मुश्किल होगी थोड़ी। लेकिन उन्होंने डिटेल जो है वो स्टार्टिंग से अभी तक जो है वो क्यों शिव जी ने वो अवतार लिया, और किस तरह जो है जोरी जो है उनको सेव आउट किया गया, और लोग त्यौहार जो है उसमें हल्दी क्यों उड़ाते हैं वो भी उसी उनके अवतार से रिलेटेड था। और एट द एंड उन्होंने बताया कि वेडर जो है वो आया और किस तरह उन्होंने एक टुकड़ी जो है वो भेजी, और वहाँ पे उन्होंने इस मंदिर को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और क्योंकि वो रास्ते में जो भी मंदिर आ रहे थे, जगह आ रही थी, उनको वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। यहाँ पे मूर्तियाँ जो हैं और जो विशेष थे उनको डैमेज करने की कोशिश जो है वो करनी थी। इन्वेडर जो करते रहे हैं पास्ट में, एवरीवन नो दैट कि वो ही करना था। लेकिन जो क्या नाम है मल्लू मल्लू खान, क्या नाम था? मतलब मल्लू खान। मल्लू खान। हाँ, तो वो औरंगजेब के मुंह से पहली दफा निकला था तो मल्लू मतलब खान। कि जब उन्होंने वो अटैक किया, और वो अटैक में एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ की गई कि जब उन्होंने दीवार जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई दरख्त के साथ, जिस तरह पुराने ज़माने में तोड़ने की कोशिश की जाती थी, तो नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको
दूसरी तरह से छेदने की कोशिश की। जब छेदने की कोशिश की, बारूद जो था ना उसके माध्यम से वो उनको तोड़ना बिल्कुल चाहते थे दरवाजों को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दीवार के अंदर से जो है वो कह लें कि शायद की मक्खियां हम तो कहते हैं उनको, तो उनका जो कह लें कि अटैक जो हुआ था ना उस सेना के ऊपर, तो वो सेना जो है उसको भागना पड़ा था मजबूरन। तो फिर जो है औरंगजेब का कहते हैं कि वो इतना मजबूर हुआ कि उसको भी लगा कि ये आस्था वाली जगह है और इसका सम्मान करना चाहिए। और फिर कहा ये जाता है कि औरंगजेब जो है उसने सोने का मुकुट भी यहाँ पे चढ़ाया था और मालू खान जो है उस नाम से उसने पहली दफा पुकारा था। मालू खान के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है और खंडूबा जो है उनके नाम से भी जाना जाता आई थिंक मालू और खान उन्होंने जो, मैं मुझे सुनने में लगा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कर दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा अगर हुआ तो, दोनों में से वो कौन ठीक कह रहा है। मुझे लगा ऐसे कि वो जैसे बंदा गुस्से में चिल्लाता है ना नाम, क्योंकि उनकी टुकड़ी को जिस तरह बैकफुट लेना पड़ा, और उसके बाद जो है उसके मुंह से जैसे एक बादशाह जो है वो चलाता है उसका नाम, तो वो है कौन, जब नाम सुना जाता है तो फिर वो नाम को दोबारा दोहराता है। मालू खान ऐसे बोला होगा गुस्से में जैसे, मतलब वो है कौन, और मतलब इतनी बड़ी हिम्मत, क्योंकि मैं सबको हराता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ। मतलब वो क्रिमिनल थे एक किस्म के, जितने भी इन्वेटर थे, इन माई ओपिनियन। तो भाई वो इस सिचुएशन में हो सकता है उसको बुखारा हो, और वो नाम जो है वो बन चुका है। एक चीज़ अच्छी लगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो नज़र आई कि यार इंसानियत को जो है वो दर्शाया जा रहा है। वो ह्यूमैनिटी जो है वो ज़्यादा करीब नज़र आई। लोगों में एकता जो है, वो बाउंडिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि उनका बोल चाल, उनमें कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आया। पूरी फैमिली जो है, वो चाचा जी जो हैं वो खड़े हैं, उनकी पूरी फैमिली है, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह और क्या सिचुएशन, और किस तरह आप जो है कितने सालों से कर रहे हैं। पूरी उनकी फैमिली खड़ी है, और छोटे-छोटे बच्चे जो हैं अभी फैमिली में करंट सिचुएशन में मौजूद हैं, वो भी वहाँ पे हैं। तो एक पूरी फैमिली जो है वो सेवा कर रही है। वो कह रहे हैं कि दोनों त्यौहार जो हैं वो मिक्स अप हो चुके हैं। वो हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो तो समझे वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और जब उनके त्यौहार होते हैं, मतलब आपके खगेश जो है वो एज़ अ सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब आपके त्यौहार चल रहे होते हैं तो उसमें भी हम इन्वॉल्व होते हैं। तो नथिंग डिफरेंस बिटवीन, तो मतलब हम दोनों के दरमियान जो है, जो दोनों मज़हब हैं उनके दरमियान जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लोगों में एकता मौजूद है। तो ये एक चीज़ जो है वो बॉन्डिंग जो है वो नज़र आई। और मल्लू खान जो है वो एक उनके एजाज़ी कह लें, उनके लिए एक सॉन्ग जो है वो क्रिएट किया गया, या उनके लिए एजाज़ी तारीफ़ी लफ्ज़ जो है वो बोले गए। उसको शायरी में लोग जो है वो अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कव्वाली यूज़ होती है कव्वाली में, और उसमें यूज़ होता है, तो वो भी कर रहे थे। लोगों के लिए सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को, लेकिन ये है कि हज़म करना भी डिफ़िकल्ट होगा इन रियलिटी। लेकिन भाई यहाँ पे एकता होती है, इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है, तो एक-दूसरे मज़हब की जो है वो कदर की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। इन दैट वे ये यहाँ पे चीज़ जो है वो नज़र आई, और हिस्ट्री जान के अच्छा लगा जी। एक अच्छी वीडियो थी, और एक डिफरेंट वे में जो है वो समझाने की कोशिश की तगेश भाई ने। एक नया रूप इनका भी देखने को मिला। खैर एनीवेज़, और इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए है। अल्लाह हाफिज़, पीस।